जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। सुबह का टाइम है, मैं वॉक करने के लिए निकला था, तो मैंने सोचा चले कोई बात भी करते हैं। कुछ समर वेकेशंस हो चुकी हैं, बच्चे आजकल फ्री हैं, छुट्टियां हैं। वैसे तो बच्चों का पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता। उनकी कोशिश यही होती है कि जो है वो हमें रेस्ट करने दिया जाए, छुट्टियां हों। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि बच्चों के लिए स्पेशली और पेरेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों की जो मेमोरी होती है ना, जो रिटेंशन होती है, स्पेशली अबाउट द स्टडीज़, बाकी चीज़ों के बारे में बेशक ना हो, लेकिन बच्चों की रिटेंशन कम होती है अबाउट द स्टडीज़। तो इन्हें बिल्कुल फ्री ना छोड़िएगा। अगर आप कुछ ना कुछ बच्चों को लाजमी जो है वो कोशिश करें कि वो पढ़ते रहें, और इफ़ यू कैन अफोर्ड तो कोई भी ऐसा समर कैंप जहाँ पर स्टडी के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ स्पेशली लाइक स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, इस तरह की चीज़ें अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है तो वो लाजमी वहाँ पर बच्चे को लेकर जाए, बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये बेसिकली स्किल्स होती हैं और एक कॉन्फिडेंस देती हैं स्टूडेंट को। आजकल हमारे बच्चे या हम जो पेरेंट्स सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चों की सक्सेस इस चीज़ में है कि वो बहुत अच्छे ग्रेड लें। नो डाउट, ग्रेड लेना, किसी भी बच्चे का ग्रेड आना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेड्स के साथ साथ बाकी चीज़ें जो है वो बच्चों को सिखाते हैं। सो मेरा मैसेज यही है कि आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में लाजमी इन्वॉल्व करें। और सेकेंडली, गर्मी बहुत शदीद है, गर्मी से बचें। अपनी डाइट के लिए मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, और डिफरेंट लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं, स्कूल में भी, होम ट्यूशन्स भी। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं जो कि बहुत अलार्मिंग है। शायद हमारी जनरेशन में नहीं थी, तो इसलिए मुझे लगता है, या हमारी से पहले वाली जनरेशन में ये चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए भी मुझे शायद ये चीज़ ऑकवर्ड लगती हो, कुछ लोगों को ना लगे। स्लीपिंग हैबिट्स वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई हैं। आप और बच्चे बड़े फ़ख्र से ये बात बताते हैं कि हम किस टाइम सोए थे, रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। इवन के कुछ ऐसे भी हैं शहज़ादे कि जो सारी रात सोते नहीं हैं, वो सुबह 6 बजे, 5 बजे सोते हैं, फिर वो सारा दिन सोते हैं। और ये कोई एक स्टूडेंट की बात नहीं मैं कर रहा, ये सब ऐसे ही करते हैं, मोस्टली ऐसे ही करते हैं। और मैं हैरान होता हूँ बिकॉज़ एट आवर टाइम जब हम लोग स्टूडेंट थे तो ये पॉसिबल ही नहीं था। एक तो कल्चर ऐसा था, घर का इन्वायरमेंट ऐसा था, हम ऐसा कर भी नहीं सकते थे। सेकेंडली ये था कि आप कितनी देर सो जाएंगे, मतलब डे टाइम पे सोना इम्पॉसिबल सा लगता है, और ये एक बहुत डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए स्पेशली। ठीक है, फिर आप सारी रात करते क्या हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे, अगर आप पेरेंट्स का चेक नहीं है, या तो अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, रात के टाइम कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं या बाकी स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, नो डाउट वो होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखें मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या वो किसी भी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ जो है वो आपके बच्चे को डिस्ट्रॉय कर देगी। सबसे पहले ये चीज़ का ख्याल रखें कि आपका बच्चे की स्लीपिंग हैबिट जो है वो ठीक होनी चाहिए। आप नॉर्मली 9 o'clock तो नहीं चले, मैं कहता 10 to 11 मैक्सिमम टाइम होना चाहिए जिस टाइम तक आपका बच्चा जो है वो बेड पे चला जाए। अभी होता ही है कि सिर्फ छुट्टियों में नहीं, इवन के ड्यूरिंग द वीक डेज़ जब स्कूल ऑन होता है उस टाइम पर भी ये चीज़ चल रही होती है। उस टाइम पर भी बच्चों की ये एक्टिविटीज़ होती हैं या उनकी ये हैबिट होती है कि वो बहुत लेट नाइट्स होते हैं, और फिर वो स्कूल में एक्टिव भी नहीं होते, बिल्कुल एक्टिव नहीं होते। उन्हें कुछ पता नहीं होता क्या चल रहा है। बच्चे, बहुत सारे बच्चों की मुझे ये लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस इसलिए भी ठीक नहीं होती स्कूल में, वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे होते बिकॉज़ उस टाइम पे वो मेंटली जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी नींद नहीं ली होती। ठीक है, तो ये मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कहूँगा, अगर कोई देख रहा है, आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक करें। छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आप सारी रात जागें, ठीक है, और पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूँगा। थैंक यू।